हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई पोर्शे 911 की टेस्ट ड्राइव, सुजुकी जिक्सर 250 में कितना है दमखम, कार बैटरी का कैसे रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे क्या 7 से 9 लाख रुपए के बजट में बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी कौन सी है। पुरानी से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस है, प्लस अंदर के जो कंफर्ट लेवल्स हैं वो ज़्यादा है। ओवरड्राइव में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जो रेसिंग ट्रैक के लिए बनी है, लेकिन आप उसे नॉर्मल सड़क पर भी उसी रोमांच के साथ चला सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोर्शे की आइकॉनिक कार 911 की। क्या है खास इस कार में और क्यों इसे आइकॉनिक कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पोर्शे की स्पोर्ट्स कार, जी हाँ 911, वजह है आइकॉनिक डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तभी तो इसे टाइमलेस मैन मेड मशीन के साथ ड्रीम कार भी कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी पोर्शे कारें बिकती हैं उनमें से 70% ऐसे खरीदार होते हैं जिनका एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि पोर्शे की कार खरीदना है तो 911। और जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है पोर्शे 911 करेरा एस मॉडल। कीमत है 1,82,00,000 रुपया, वो भी एक शोरूम। पोर्शे की इस स्पोर्ट्स कार को आइकॉनिक कार भी कहते हैं। वजह है कि 1963 से लेकर के अभी तक, यानी जब फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी 1963 में, और आज जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है 8वीं जनरेशन, और सबका जो डिजाइन लैंग्वेज है वो है एक समान। यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि 7वीं जनरेशन के मुकाबले इस 8वीं जनरेशन में क्या बदलाव किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा बदलाव इसके परफॉर्मेंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लुक फील में किया गया है। लुक एंड फील की बात करें तो ये गाड़ी पहले के मुकाबले थोड़ी सी चौड़ी है ताकि आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिले। दूसरी बात, जो इसका आप राउंड सर्कुलर हेडलैम्प देख रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन से लेकर के अभी तक सब में आपको यही शेप हेडलैम्प मिल जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा अलग होते हैं। इस बार इसमें मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प दिया गया, साथ ही डीआरएल के लिए छोटा सा 4 डॉट एलईडी लाइट दिया गया है, और इसके निचले हिस्से में भी यहाँ पर एक स्ट्रिप एलईडी डीआरएल दिया गया जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करता है। निचले हिस्से में जो आप फ्लैप देख रहे हैं, ये गाड़ी की स्पीड और इंजन की हीटिंग के अनुसार ये फ्लैप बंद या फिर खुलते हैं। जो आप बोनेट देख रहे हैं, इसके निचले हिस्से में इंजन की जगह बूट स्पेस दिया गया, जिसकी कैपेसिटी है 132 लीटर। साथ ही जो इसके अंदर टायर दिए गए हैं वो है मिक्स टायर, यानी फ्रंट का जो टायर का साइज है वो 20 इंच और जो रियर का जो टायर का साइज है वो है 21 इंच। विजुअली सबसे बड़ा बदलाव इसके पिछले हिस्से में किया गया। अब आपको नए शेप में रियर बम्पर मिलता है, और साथ ही जो पोर्शे बैजिंग का जो पोजीशन है वो अब एलईडी स्ट्रिप के निचले हिस्से में दिया गया, जबकि पहले यहाँ पर हुआ करता था। दूसरी बात, जो आप एलईडी टेल लाइट देख रहे हैं वो पैनामेरा से लिया गया है, और आजकल पोर्शे की सभी गाड़ियों में इसी तरह का स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन के कूलिंग के लिए जो वेंटिलेशन का जो डिज़ाइन है पहले हॉरिजॉन्टल हुआ करता था, अब इसमें वर्टिकल लाइन शेप में दिया गया, और ठीक इसके नीचे आपको इंजन मिल जाएगा 3 लीटर का। यहाँ पर एक चीज़ और आप गौर करेंगे, यहाँ पर आपको एलईडी लाइट मिलता है, जबकि पहले नहीं हुआ करता था। इसके निचले हिस्से में आपको स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट मिलता है। जब आप नॉर्मल से स्पोर्ट्स मोड में आते हैं तब देखिए इसका साउंड का मज़ा बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या बदला गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। पोर्शे की इस 8वीं जनरेशन वाली 911 में जो इसका इंटीरियर है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन थीम पर डिजाइन किया गया है, और ये 911 की पहचान भी है। आप गौर से देखेंगे जो इसका डैशबोर्ड है उसके ऊपर आप
हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा। सिर्फ डैशबोर्ड नहीं ही, दोनों डोर के पैनल पर भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस कॉकपिट में नया क्या दिया गया है, नया क्या बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले आप गौर करेंगे, इसके अंदर 10.9 इंच का ये मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है, जिसे हम पोर्से कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। और इसके अंदर सब कुछ इनबिल्ट है और ये टच काफ़ी खूबसूरत है। हल्का सा टच करते ही आपका सारा इन्फॉर्मेशन ऑपरेट होता है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो बड़े साइज में है और ठीक स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो टेकोमीटर है वो डिजिटल है, लेकिन एनालॉग फील दिया गया, क्योंकि जो आरपीएम मीटर है वो सेंटर में और वो एनालॉग स्टाइल में है। और इस ठीक उसके दोनों तरफ आपको 7 इंच का 2 LCD स्क्रीन है, जिसके अंदर कई सारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं, जिसे आप अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो सेंट्रल कंसोल पैनल है उसमें जो बटन दिया गया उसको मिनिमाइज किया गया, लेकिन फंक्शन जो है वो मैक्सिमम फंक्शन दिए गए हैं। और ठीक जो डोंगल स्विच है वो आपको टच करने के बाद एक फील होता है कि आप किसी बटन को टच कर रहे हैं। जो गियर नॉब लीवर है वो भी काफ़ी सुंदर है, नए शेप में है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसके इंजन में क्या बदलाव किया गया है, इसके परफॉर्मेंस में क्या बदलाव किया गया, क्या पहले से कुछ नया है या नहीं। चलिए वो चला के देख लेते हैं। मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो है 911 का करेरा एस मॉडल और इसमें 3 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 450 bhp और इंजन पिछले हिस्से में फिट किया गया जो कि क्लोज टू सेंटर है, इसीलिए आपको बेहतर ट्रैक्शन मिलता है। और दूसरी बात, इसमें जो इंजन फिट किया गया है वो फ्लैट इंजन है, जिसमें टर्बो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से आपको थ्रोटल खोलते ही बेहतर पावर मिलता है। और ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के सहारे काम करता है और जो इसका गियर है मिली सेकेंड में ही चेंज हो जाते हैं। और इसके पीछे वजह है क्योंकि इसमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है, तभी तो आप इस गाड़ी को किसी भी आरपीएम में चलाएं कभी भी पावर का जो लैग है वो फील नहीं होने देता, जबकि पहले इसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन हुआ करते थे। रफ्तार की बात करें तो ये गाड़ी 3.5 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड छू लेती है, क्योंकि इसमें क्रोनो पैकेज लगा हुआ है और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 308 किलोमीटर। और इस स्पीड का जो रोमांच है आपको सिर्फ रेस्ट ट्रैक पर ही मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल सड़क है उस पर भी इसका लुत्फ उठा सकूँ। इसके अंदर क्रोनो पैकेज लगा हुआ है और क्रोनो पैकेज के अंदर आपको 5 ड्राइव मोड मिलते हैं। पहला है नॉर्मल, दूसरा है स्पोर्ट, तीसरा है स्पोर्ट प्लस, चौथा है इंडिविजुअल और पांचवा है आपका वेट। और मोड चेंज करने के लिए आपका स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही एक छोटा सा रोटरी नॉब दिया गया है, जिसके सहारे आप ड्राइव मोड को इजीली चेंज कर सकते हैं। और मोड चेंज होते ही जो गाड़ी की जो डायनेमिक है पूरी तरह से चेंज हो जाती है, चाहे स्टीयरिंग व्हील हो, सस्पेंशन हो या फिर एग्जॉस्ट से निकलने वाले साउंड।
ये कार पूरी तरह से रेस ट्रैक ओरिएंटेड गाड़ी है, लेकिन इसे इस तरह से बनाया गया है ताकि इसे आप आसानी से सिटी में भी चला सकें। बस इस गाड़ी को दो चीज़ से नफरत है, उनमें जो पहला है पोटहोल्स और दूसरा स्पीड ब्रेकर। पोर्शे 911 में कई चीज़ें खास हैं, उनमें जो पहला है रियर एक्सल स्टीयरिंग, यानी फ्रंट व्हील के साथ जो इसका रियर व्हील है वो भी लेफ्ट राइट टर्न होता है। जब आप गाड़ी स्लो स्पीड में चलाते हैं उस समय जो इसका रियर व्हील है फ्रंट व्हील के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ताकि आप कम से कम जगह में इस गाड़ी को आसानी से टर्न कर सकें। और जब आप हाई स्पीड में होते हैं उस समय जो इसका रियर व्हील है वो फ्रंट व्हील के सेम डायरेक्शन में घूमता है, ताकि आपको कॉर्नरिंग के दौरान बेहतर स्टेबिलिटी मिले और बेहतर ट्रैक्शन मिले। तो ये थी नई पोर्शे 911 की टेस्ट ड्राइव। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम आपको लेकर चलेंगे सुजुकी जिक्सर 250 की टेस्ट राइड पर। कुछ दिन पहले सुजुकी मोटरसाइकिल ने जिक्सर SF 250 का नेकेड वर्जन लॉन्च किया था। कैसी है ये बाइक और क्या ये अपने सेगमेंट की दूसरी बाइक्स यानी यामा FZ 250, ड्यूक KTM 250 या फिर CBR 250 को टक्कर दे पाएगी? देखिए इस स्टोरी में। सुजुकी की तरफ से 250 सीसी सेगमेंट में नई बाइक, जी हाँ जिक्सर 250, कीमत है 1,60,000 रुपया। इस बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बाइक जिक्सर SF 250 का नेकेड वर्जन है। डिजाइन की बात करें तो इस बाइक को यूरोपियन डिजाइन थीम पर डिजाइन किया गया, लेकिन भारतीय खरीदारों को ध्यान में रख करके। जो इसका सुपर बाइक है सुजुकी की GSX R1000, उससे ये बाइक इंस्पायर्ड है। सामने से देखें तो बाइक लगती नहीं है कि ये बाइक 250 सीसी सेगमेंट की बाइक है। जो इसका हेडलैम्प है उसे थोड़ा सा आपको जो डुकाटी की बाइक है उसके डिजाइन थीम पर डिजाइन किया गया, और इसके अंदर आपको LED का इस्तेमाल किया गया, और इसकी जो रोशनी है वो काफ़ी अच्छी है। जबकि जो इसका टेल लैंप है उसमें भी LED का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो इसका टर्न इंडिकेटर है जो आप देख रहे हैं उसमें टंगस्टन के बल्ब का इस्तेमाल किया गया। मेरा मानना था कि इसमें भी आपको LED होना चाहिए था। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक दिया गया और रियर में मोनोशॉक है। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब फ्रंट फोक है उसमें यहाँ पर एक प्रोटेक्टर दिया गया जो काम की चीज़ है। व्हील की बात करें तो इसके फ्रंट व्हील में 17 इंच का और रियर में भी 17 इंच के टायर लगे हैं, लेकिन जो रियर टायर है वो काफ़ी वाइडर है, जिसकी वजह से आपको हाई स्पीड में ये बाइक बेहतर स्टेबिलिटी और ग्रिप देती है। इसका स्पीडोमीटर पूरी तरह से डिजिटल है, और बाइक राइड के दौरान एक राइडर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो सारे इन्फॉर्मेशन इसमें आपको डिस्प्ले होता है, चाहे वो स्पीड हो, RPM मीटर हो, फ्यूल गेज इंडिकेटर हो, गियर इंडिकेटर हो, टाइम, ट्रिप 1, ट्रिप 2। और दूसरी बात, जो इसका फ्यूल टैंक है उसे मस्कुलर शेप दिया गया, लेकिन जो इसकी कैपेसिटी है वो है 12 लीटर। सीट कंफर्टेबल है और इसकी जो हाइट है एक नॉर्मल राइडर को ध्यान में रख करके बनाया गया है, क्योंकि इस जो सीट की हाइट है वो है 800 mm। और दूसरी बात, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm। इंजन की बात करें तो इसमें 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 26.5 bhp, और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। इसके इंजन में MotoGP बाइक की तरह वेट रिडक्शन और फ्रिक्शन रिडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी बात, इंजन गर्म ना हो इसके लिए इसके अंदर इंजन ऑयल कूलिंग सिस्टम लगा हुआ, और इसके लिए साइड में आपका रेडिएटर दिया गया। लेकिन ये बाइक चलाने में कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या इसमें भी वही रेस ट्यून वाली इंजन है? चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर।
बाइक की राइड और हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। आपको चलाते वक्त आगे की तरफ झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो इसका हैंडल बार, सीट और फुट पेग्स तीनों को एक नॉर्मल बाइक को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है, ताकि सीटीओ या हाईवे दोनों जगह आप स्मूथली चला सकें। कंपनी के अनुसार जो इसकी टॉप स्पीड है वह है 145 किलोमीटर, लेकिन ये बाइक उससे भी ज़्यादा जाती है। रही बात इसकी माइलेज की, तो कंपनी के अनुसार जो इसकी माइलेज है 35 से 40 किलोमीटर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को किस रास्ते में चलाते हैं और कैसे चलाते हैं। इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। जब हम सिटी में चलाते हैं उस समय सबसे ज़्यादा फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, और इसको ध्यान में रख करके जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी वाइडर है। और दूसरी बात, दोनों व्हील में आपको ABS दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि इस बाइक को लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि इस सेगमेंट में 3 बाइक ऑलरेडी मौजूद है, यामाहा FG 250, होंडा CBR 250 और KTM ड्यूक 250। तो मेरा मानना है कि अगर आप सिटी में चलाने के साथ रेस के शौकीन हैं तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। और अब यहाँ से रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। इस लॉकडाउन में कई दिनों से आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। ऐसे में कई लोगों की शिकायत है कि उनकी कार की बैटरी खराब हो गई है। तो कौन सी वो बातें हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, जिनके जरिए अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं? देखिए ओवरड्राइव के खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में, जहां हम आपको बताएंगे कार की बैटरी का कैसे रखें ख्याल। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा। वेलकम बैक। और हमेशा की तरह अब वक्त हुआ है आपके सभी सवालों के जवाब देने का। वो सवाल जो आप आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद है। टूटू जी, स्वागत है आपका शो में। ढेरों सवाल हमें मिले हैं। पहला सवाल शशांक का हमें मिला है। इनका सवाल है कॉम्पैक्ट SUV पर। 7 से 9 लाख रुपए का बजट है। ये जानना चाहते हैं कि इस बजट में कौन सी कॉम्पैक्ट SUV इनको खरीदनी चाहिए। बताइए आपका क्या सजेशन है। शशांक जी, आपके बजट के अंदर तो मेरे ख्याल बेस्ट आएगी ऑप्शन वेन्यू की। और अभी हाल में ही कुछ महीने पहले वेन्यू लॉन्च हुई थी विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हिंडाई ने लॉन्च की है। उसके साथ साथ आपका कनेक्टेड फीचर्स हैं। दैट मीन्स फ्रॉम स्मार्टफोन आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर्स कर सकते हैं, यू कैन स्विच इट ऑफ एंड यू कैन ऑल्सो इमोबिलाइज इट। और 3 इंजन ऑप्शंस हैं उसके अंदर, बट द मोस्ट सक्सेसफुल वन इज़ द 1 लीटर इंजन विद टेक्स आउट 120 bhp और फ्यूल एवरेज उसकी 18 किलोमीटर की है। विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स इट स्टार्ट्स एट 6.5 गोज टू 11 lakhs विद अ ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। आशीष सिंघल ने अगला सवाल भेजा है और एक स्कूटर ये खरीदना चाहते हैं 125 सीसी सेगमेंट में। जानना चाहते हैं कि ऐसा स्कूटर आप सजेस्ट कीजिए जिसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन हो, माइलेज जिसका बेहतर हो। बताइए क्या जवाब है। आशीष जी, आप विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आप होंडा एक्टिवा देखिए जो BS6 इंजन के साथ अब आ गया है। इट्स वेरी वेरी रिफाइंड इंजीनियरिंग, वेरी साइलेंट एंड वेरी साइलेंट टू इवन स्टार्ट। जैसे नॉर्मली इंजन स्टार्ट करने में थोड़ा सा आवाज़ आती है, इसमें वो भी ख़त्म होगी। और
आपको साथ साथ उसके आपको एलईडी लैंप्स मिलेंगे सारे, ऑल सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स आर इन एलईडी, और साइड स्टैंड इंडिकेटर है, जिसका मतलब ये है कि कहीं साइड स्टैंड लगा रह गया तो आप गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं कर सकेंगे। दैट्स अनदर वेरी गुड सेफ्टी फीचर। और 125 सीसी के साथ 8 bhp निकालता है। फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, 40 से 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और प्राइस उसकी शुरू होती है 67,000 से जाती है 74,000 विद अ 3 years वारंटी। दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव। सुनील अखवानी जानना चाहते हैं कि Hyundai Venue या फिर टाटा नेक्सॉन में से कौन सी खरीदनी चाहिए। सुनील जी, वैसे तो दोनों गाड़ियां दे आर रनिंग शोल्डर टू शोल्डर इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, एंड साथ साथ में सेफ्टी के अंदर तो ऑब्वियसली नेक्सॉन हैज गॉट 5 स्टार रेटिंग। नेवरदलेस